जयगुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र स्वहस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथपाठ पृष्ठा 13। ठाकुर कहते मनीष अधिकांश दुख कौन पाए तो दुखर कारण कौन से दुखर केमती माने उभरी पार से दुखर केमती निजको टाणी आनी पार। ठाकुर कहते जगत में मनीष जिते जहाँ दुख पाए तार अधिकांश ही कामिनी कांचन प्रति आसक्ति आसे। तो कामिनी कांचन कौन? कामिनी माने नारी, कांचन माने धन। जब आम धन प्रति आसक्ति रखा आम मनरे खाली प्रति लोभ थी आम केमती गोटे स्त्रीटे गोटे सुंदर स्त्रीटे को बाहाई जावा कि गोटे सुंदर झीटे मो जीवन को पलि आसू कि मत एति धनरत्न मिलू तो आम जीवन में तो खाली यही सब जिनस ही बांधिकी रही ना। ये भवमय संसार आम निजको तारिबा केमती निजको केमती उद्धार करवा करने तो आमको गुरु दरकार ना। आमको तो जनक साथ धरिकी जीवाक पड़ो ना। जदि आम माया मोह संसार ही खाली भासी जावा आम जब खाली कामिनी कांचन प्रति आसक्ति रहा ताल तो आमको दुख ही आसो। धरते आपण से जड़े झील को पसंद करते आप बाहाबा को चाहते आप गोटे सुंदर झील खोजुंट बाहाबाई तो आपन को धरत से अनुसार निज मन पसंद अनुसार से झीलटे न मिले कौन से कारणवश आपन को सेमती झील न मिले से झील आपण को पसंद न करती आपड़ पाई न पारती तो आप मन तो दुख रहा जे नाई मत गुरु ठाकुर मत देलेनी मते जोड़ा दरकार थिला ठाकुर मते दुख देले मो जीवन में खाली दुख अच्छी मुझे दुख रू केबे भी उभरी पारिबिनी। आ कांचन कांचन ठाकुर को कहते ठाकुर मना करना जे तो आप अर्थ उपार्जन करतुनि अर्थ उपार्जन तो आम जमी भी करवा ताबल आम ता भितर बुड़ी रही जे नाई मते बहुत पैसा दरकार मते से देखेबार अच्छी को लोक को देखेबार अच्छी मते निजे बहुत भल रहा भल रुहतु ठाकुर को मना कर भल रुहतुनि। ठाकुर कहते किंतु से जो आसक्तिटा से जो तुम काम कर किंतु माने ता प्रति केबे एमती जड़ित रही जाओनी ता सहित। तापर ठाकुर कहते से दुईटा पाखर जी दूरे रही मंगल तो आम मंगल केमती हम जदि आम ये भव माया संसार तरीबा चाहूँगी आमको कामिनी कांचन प्रति आसक्ति ही दूरे रहा हम ना। तो भगवान श्री श्री रामकृष्ण देव समस्त को विशेष भाव में कहते कामिनी कांचन पाखर तफात तफात खूब तफात रुह माने जिते संभव आप दूरे रही पार्टी रुहतु। कामिनी ठारू काम बाद देले ही से माँ हो पड़ती विष अमृत हो गला आ माँ केवल माँ कामिनी नुहे। ठाकुर कहते कामिनी ठारू काम बाद देले ही से माँ हो पड़ती। जदि आप सबू नारी मान मध्य सब स्त्री मान मध्य केवल आपण माने केवल माँ बोली संबोधन करेंगे माँ बोली भावे ताल जाकि तो से कामिनी रहा से जो काम आपण भीतर जो काम भावटा अच्छे से तो आसब ना से विषटा कौन हम अमृत हो आपन को सब जिनस माने अमृतमय लगे आपड़ से आसक्ति प्रति रही आपन तो निज मन में निज मो माँ को भाविले ना जे सी होती मो माँ जो प्रति नारी भितर आप माँ को देखते तापर ठाकुर कहते माँ शेष गी दे भावी नेले ही सर्वनाश। सावधान माँ को मागी भावी मर नाही प्रत्येक माँ ही जगत जननी प्रत्येक झील ही निज माँ विभिन्न रूप यहीपरि भावक हेब। तो ठाकुर कौन कहते ना प्रत्येक माँ को माँ ही जगत जननी जी आमको जन्म कर प्रत्येक झील ही निज माँ विभिन्न रूप यहीपरि भावक हेब। मातृभाव हृदय प्रतिष्ठित नहेले स्त्रीलोक को छुआ अनुचित जेते दूरे रही पारे सेते भल। ठाकुर कहते मातृभाव हृदय प्रतिष्ठित नहेले स्त्रीलोक को छुआ अनुचित जेते दूरे रही पारे सेते भल एपरिक मुख दर्शन न करवा आहरी भल। मोर काम क्रोधादि गला नहीं बोली चित्कार कले केबे हेले से गुड़िक जाए नहीं एपरी कर्म एपरी चिंता अभ्यास करी नेबाको हेबो जे काम क्रोधाद्रीर गंध भी नथिबो मन जहाँ द्वारा से सब भूलीଯିव मन काम क्रोधाद्रीर भाव न आसिले किपरि ताहा प्रकाश पाइबो। उपाय उच्चतर उदार भाव में निमज्जित रुह सृष्टि तत्व गणित विद्या रसायन शास्त्र इत्यादि आलोचन कामरिपुर दमन हुए। कामिनी कांचन संबंधी जेकोसी रकम आलोचना ही से प्रति आसक्ति आनी पाए से सब आलोचन जिते दूरे रही पार से भल। ठाकुर कौन कहते फास्ट ठाकुर आउ थे पढ़ुची ठाकुर कहले प्रत्येक माँ ही जगत जननी तो तुम एमती भाव समस्त जगत जननी समस्त माँ का नजर देख प्रत्येक झील ही निज माँ विभिन्न रूप है। तापर मातृभाव हृदय प्रतिष्ठित नहेले स्त्रीलोक को छुआ अनुचित
ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବ ସେତେ ଭଲ। ଏପରି ମୁଖ ଦର୍ଶନ ନ କରିବା ହିଁ ଆହୁରି ଭଲ। ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମ ମନରେ ମାତୃଭାବ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେଇଛି ବା ନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଛୁଇଁବା ହିଁ ଅନୁଚିତ। ମୋର କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦି ଗଲା ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋର କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦି ଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଖାଲି ଚିତ୍କାର କରିନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ତୁମ ଭିତରୁ ତୁମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ସେହିପରି କର୍ମ କର, ଚିନ୍ତା କର। ଖାଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଆମ ଭିତରୁ ପଳଉ ପଳଉ ପଳଉ, ତ ସେମିତି ତ କିଛି ହେବନି ନା। ଆମ ଭିତରୁ ଏସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ଚାଲିଯାଉ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି କିଛି କାମ ହିଁ ନ କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ କହୁଥିବେ ଯେ ମୋ ଭିତରୁ କାମ ଭାବଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ପଳଉ, ମୋ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ କରୁଛି ସେଇଟା ପଳଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ କେବେ ସଂଯତ କରିକି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖାଲି କାମ ଭାବ ଆସିବ, ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ। ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏପରି କର୍ମ କର, ଏପରି ଚିନ୍ତା କର, ଅଭ୍ୟାସ କରି ନେବାକୁ ହେବ ଯହିଁରେ କାମ କ୍ରୋଧାର୍ଥର ଗନ୍ଧ ବି ନଥିବ। ତ ଆମେ ଏମିତି କର୍ମ କରିବା ଯେମିତି ଆମ କର୍ମ ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଦେବା ଯେ ଆମକୁ ଆଉ କେବେ କାମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ସେ ବିଷୟରେ କେବେ କାହା ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି। କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ରକମର ଆଲୋଚନା ହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆଣି ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ତ ସେଇ ଭାବଟା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ ନା। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ସେଇ ଭାବଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରୁହେ। ଯେମିତିକି ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ, ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥାଏ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ପଜିଟିଭ୍ ପାଇବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଚିନ୍ତନ କରିବେ, କର୍ମରେ ତାକୁ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ତ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ ନା। ତ ଠାକୁର ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ହିଁ କେବେ ବି ଟୋଟାଲ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା, ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ଆଲୋଚନା କାମ ରିପୁର ଦମନ କରେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣ, ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା କାମ ରିପୁର ଦମନ ହେବ। ତାପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମନରେ କାମ କ୍ରୋଧାଦିର ଭାବନା ଆସିଲେ କିପରି ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ? ଉପାୟ ଉଚ୍ଚତର ଉଦାର ଭାବରେ ନିର୍ମର୍ଜିତ ରହିବା। ତ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ମାନେ ବାହାରି ଆସିନି କାମ କ୍ରୋଧାଦିର? ତ ଉଚ୍ଚତର ଉଦାର ଭାବତାରେ ଆମକୁ ମର୍ଜି ରହିବାକୁ ହେବ, ନିମର୍ଜିତ ଭାବେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେବାକୁ ହେବ। ଜୟ ଗୁରୁ।